तो बच्चों, कल के क्लास में आप लोगों को डाई सब्स्टिट्यूटेड और पॉली सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर चल रहा था उसमें आपको कुछ होमवर्क मिला था और उम्मीद है कि आपने इस होमवर्क को बनाया होगा। लेकिन उस होमवर्क में कितना आपका सही हुआ और कितना आपका गलत हुआ, इसलिए इसको थोड़ा सा फास्टली चेक कर दिया जाता है और आपने अगर ट्रायल किया है तो इसको आप मिला लेंगे और जिसको समझने में दिक्कत है वो एक बार इसको समझ भी लेंगे। तो आते हैं फर्स्ट कंपाउंड पे। फर्स्ट कंपाउंड में आप देखिए, ये एक कीटोन का फंक्शनल ग्रुप, और जब ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप हुआ तो दोनों तरफ एल्किल या दोनों तरफ फेनिल ये जुड़ता था। पहले भी आप एलिफेटिक कंपाउंड में पढ़ चुके हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि दोनों सेम टाइप का फेनिल जुटा हुआ है, सेम टाइप का, और सेम टाइप का रहता है तो आप क्या लगाते हैं, डाई। और बेंजीन रिंग से एक बॉन्ड आप एक एच हटा करके बॉन्ड को अटैच किए हैं, इसलिए इस रिंग का क्या नाम पड़ना चाहिए, इस रिंग का नाम पड़ना चाहिए फेनिल। तो दोनों तरफ सेम टाइप का है तो आप क्या लगा रहे हैं, निश्चित रूप से आपको लगाना चाहिए डाई। और इसका नाम क्या है जो सेम टाइप का है, इसका नाम क्या है, फेनिल। तो डाई फेनिल। और क्या नाम सीखा था आपने, इसमें आप क्या लगा देते हैं, CO है तो क्या लगा दीजिएगा, कीटोन। तो इसमें आप लगा दीजिए कीटोन। क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा डाईमेथिल कीटोन। सेम चीज़ आप गौर से देखिए, आपके बगल में जो कंपाउंड है फिर वही है, कीटोन श्रेणी का ही है, लेकिन इसमें क्या है, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों कंबाइंड है, दोनों लिंक्ड है, दोनों जुड़ा हुआ है। तो ये आपका कीटोन का फंक्शनल ग्रुप हुआ। इधर आप देख लीजिए एलिफेटिक, ये आपका हो गया एरोमेटिक। तो एलिफेटिक भी एरोमेटिक भी है, यहाँ पर रिंग बना लेना है आपको। ये एलिफेटिक भी है और ये एरोमेटिक भी है। तो एक तरफ फेनिल है और एक तरफ एथिल है। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले किसको आना चाहिए, निश्चित रूप से एथिल को आना चाहिए, फिर आना चाहिए फेनिल को। तो इस कंपाउंड का नाम अगर आप लिखिएगा तो कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखिएगा तो पहले आप लिखिए एथिल, फिर आप क्या लिखिए, फेनिल, और है किस श्रेणी का, कीटोन, तो क्या दे दीजिए, कीटोन। तो क्या नाम हो जाएगा, एथिल फेनिल कीटोन। आप इस पर आके देखिए, इसमें आप देखिए 1 नंबर पर और 3 नंबर, 1 नंबर पर और 3 नंबर पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और दोनों बेंजीन रिंग में जुटा हुआ है। तो बेंजीन तो आप लिखिएगा, बेंजीन तो आप लिखिएगा। और कहाँ कहाँ है, 1 और 3 नंबर पे, तो 1 और 3 लिखिए। सेम टाइप का रहता है तो क्या लगाते हैं, डाई। और एक्चुअली ये COOH है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप क्या लिख सकते हैं, 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आप इसका नाम लिख सकते हैं। और आप ये दिमाग में रखें कि यही आपका, देखिए बगल में जो कंपाउंड आपको दिख रहा है ये थैलिक एसिड का, और आपको सेकेंड ईयर के क्लास में इस थैलिक अम्ल का बायोमोलिक्यूल में जरूरी है, ये पॉलीमर चैप्टर में, और ऑर्गेनिक में तो खैर है ही। ये जो आप देख रहे हैं ये थैलिक एसिड, थैलिक अम्ल है। और थैलिक अम्ल तो आप इसमें लिखिएगा ही, थैलिक, ये थैलिक एसिड तो आप लिखिएगा ही, लेकिन ये कौन कौन सा पोजीशन है, 1 और 3 है, तो आप क्या लगा सकते हैं, आइसो। आप इसको आइसोथैलिक एसिड भी कह सकते हैं, लेकिन नाम आपको यही लिखना है, बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होगा। अब आप यहाँ से 3 नंबर को, 4 नंबर को, 5 नंबर को, ये सब आपका एक कैटेगरी का है। तो अगर आप ये 4 नंबर लिखते
तो आपका कहाँ कहाँ पड़ता, 1 और 2 पर, तो यहाँ पर क्या देते, 2 देते। और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तब इसमें आइसो नहीं लगता, इसका और नाम आप क्या बोल सकते थे, थैलिक एसिड। लेकिन अगर आप 5 नंबर के नाम को लिखते, 5 नंबर के नाम को लिखते तो पोजीशन थोड़ा सा देख लीजिए, पोजीशन आपका कहाँ कहाँ, पोजीशन आपका है 1 पे और 4 पे, तो आप यहाँ पर क्या देते, 1 और 4। कहने का सेंस है कि आप पोजीशन यहाँ पर खाली चेंज किए हैं और नाम में कोई तब्दीली नहीं हुआ है। लेकिन जब आप इसके कॉमन नेम पे चल जाते तो यहाँ पर आपको ये थैलिक एसिड तो था ही, इसमें लग जाता टर, तो क्या हो जाता, ये टेरेथैलिक, ये हो जाता टेरेथैलिक एसिड। तो इस टाइप का नाम प्रायः कभी ना कभी पूछा जाता है, इसलिए इसके नाम को थोड़ा सा ठीक से देख लेना है, ठीक से पढ़ लेना है। ये आप थे कार्बोक्सिलिक एसिड, इस सब एक जैसा नाम था, 3 नंबर से लेके आपका 5 नंबर तक। अब इधर वाले में आप आइएगा तो क्या गौर कर रहे हैं, देखिए आपको ये बताया गया था कि बेंजीन रिंग में जब कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है तो वो हो जाता है स्पेसिफिक नेम, तब वो साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड नहीं रहता है। वैसी स्थिति में आप ये बेंजीन रिंग के साथ ये अटैच हो गया, ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो गया, तो जो चीज़ इसके साथ जुड़ा उसको पहले आप लिख दीजिए। तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ होगा, एन के साथ, तो आप एन दे के क्या दे दीजिए, मैथिल, एन दे के मैथिल दे दीजिए। अब आप क्या देखते हैं, ये बेंजीन रिंग सहित फंक्शनल ग्रुप को गौर से देखिए, CONH2 किसका है, एसिड एमाइड का, तो बेंजीन तो आपका है ही, बेंजीन तो आपका है ही, और इस बेंजीन में आप क्या लगा दीजिएगा, इसका क्या होता है, एमाइड, तो यहाँ पर आप क्या लगा दीजिएगा, एमाइड, तो क्या नाम हो जाएगा, एन मैथिल बेंजेन एमाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। चलिए ऐसे ही आप कंपाउंड, इसी प्रकार का आपका कंपाउंड अभी है, नाम को गौर से आप देखिए। तो यहाँ आइएगा, फिर आप क्या चेक कर रहे हैं ये देखिए, आप निश्चित रूप से इसमें ये देखिएगा कि ये फंक्शनल ग्रुप और एस्टर श्रेणी का है, COOR। तो एस्टर वाले में आप क्या करते हैं, जो समूह, जो एल्किल समूह ऑक्सीजन द्वारा अलग रहता है उसको आप पहले लिख लेते हैं, उसको आप पहले लिख लेते हैं। तो इसको आप अगर पहले लिखिएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथिल। और अभी भी आप ये चेक कर लीजिए कि ये साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, ये स्पेसिफिक नेम, इसके H को हटा करके यहाँ पर आया है ये, तो आप क्या कीजिएगा, इसका नाम क्या हो गया, मैथिल। फिर आप देख लीजिए कि ये बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग पेरेंट चेन यहाँ पर हुआ, तो क्या लिखिएगा, बेंजीन। और एस्टर का क्या होता है, एस्टर का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, OH, यहाँ पर आप क्या दे दीजिएगा, OH। इसका मतलब इसका नाम आप क्या लिख सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं मैथिल बेंजेनोइट, मैथिल बेंजेनोइट। इसी प्रकार से अब आप अन्य नाम को भी ट्रायल कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ये हो गया साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड, क्यों, क्योंकि बेंजीन रिंग में जो एलिफेटिक कंपाउंड जुड़ा हुआ है उसके H को हटा के फंक्शनल ग्रुप जुटा हुआ है, तो इसको बोलते हैं आप साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। तो ये 2 नंबर पर, इस बार आपका फेनिल कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, तो 2 दे के आप क्या दे रहे हैं, फेनिल। उसके बाद आप टोटल कार्बन गिन लीजिए, ये टोटल कार्बन गिन लीजिए कितना है, 2 का क्या होता है, एथ, प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, एन, और COCl का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ऑयल क्लोराइड, क्या दे दीजिएगा, ऑयल क्लोराइड। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखेंगे तो नाम पढ़ने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एक ही जैसा बहुत कंपाउंड इसमें आते रहता है, एक ही जैसा बहुत सारा कंपाउंड इसमें आएगा, सेम टाइप का। देखिए बगल में अभी आपने तुरंत इस टाइप का नाम लिखा है, इसको देखिए, ये आपका एस्टर का है, एथिल अलग है, और ब्रोमो का पोजीशन कीजिएगा तो कितने नंबर पे आ जाएगा, 4 पे। तो एथिल और ब्रोमो में पहले आप किसको लिख लीजिए, निश्चित रूप से आपको ब्रोमो लिख लेना चाहिए, 4 ब्रोमो। अच्छा,
इसको आप पहले इसलिए लिख दीजिएगा क्योंकि एस्टर है, एस्टर में जो समूह ऑक्सीजन परमाणु द्वारा क्या रहता है अलग, आप उसको पहले लिख लेते हैं। तो वहाँ पर क्या लिख लीजिएगा आप, एथिल 4 ब्रोमो। अब आ जाइए, ये यहाँ पर आ जाइए, तो टोटल आप देख लीजिए, ये बेंजीन है, एस्टर है, तो आप बेंजीन का तो बेंजीन लिखते ही हैं, बेंजीन का तो बेंजीन लिखते ही हैं, और सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा, ओएट। यहाँ पर क्या दे दीजिएगा, ओएट। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, एथिल 4 ब्रोमो बेंजेनोएट। इसी प्रकार से आप इस पर आइएगा, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, 1 पर और 2 पर, 1 और 2 पर आपका ये एसिड एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो आप इसको, बेंजीन तो आप देख ही रहे हैं, बेंजीन तो आप देख ही रहे हैं कि बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन और 1 और 2 पर है 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक। और ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है एसिड एनहाइड्राइड का। फंक्शनल ग्रुप किसका है, एसिड एनहाइड्राइड का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। ऐसे इस कंपाउंड के, और आप याद रखिए ये इसी चीज को आप कह सकते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। जो कंपाउंड अभी आपने देखा, इसी कंपाउंड का नाम आप क्या लिख सकते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड। ये आप दिमाग में रखिएगा, थैलिक एनहाइड्राइड उस कंपाउंड को लिख सकते हैं। इसको आप देखिएगा, ये क्या है, ये आपका एसिड एनहाइड्राइड तो है ही, एसिड एनहाइड्राइड तो देख ही रहे हैं, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, क्या लिखिएगा, बेंजोइक। तो क्या नाम हो जाएगा, बेंजोइक, बेंजोइक एसिड एनहाइड्राइड। ऐसे ही छोटा छोटा नाम है, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। देखिए इसी का नाम एनिसॉल, बेंजीन रिंग में जो आप OCH3 जोड़ते हैं, इसी का नाम क्या है, एनिसॉल। ये आप याद रखिएगा, एनिसॉल। ये स्पेसिफिक नेम हुआ, लेकिन आप इसको और क्या बोल सकते हैं। तो बेंजीन रिंग में ऑक्सीजन आप देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ ये है, तो आप क्या बोलिएगा, मिथॉक्सी। एक छोटा एक बड़ा ईथर समूह का नाम आपने लिखा है एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन बड़ा समूह छोटा समूह, तो छोटा समूह में ऑक्सी और बड़ा समूह में एन, तो बड़का समूह क्या है, बेंजीन, तो क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी बेंजीन। ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए सेम चीज़, कहीं कोई फेर बदल नहीं हो रहा है। इस बार आपका फेनिल जुटा है तो क्या बोलिएगा, 13 नंबर देखिए, तो क्या बोलिएगा, फिनॉक्सी। ये फेनिल में है फिनॉक्सी, छोटा हो गया, और ये क्या हो जाएगा, बेंजीन। तो क्या नाम हो जाएगा, फिनॉक्सी बेंजीन। और या आप इसको लिख सकते थे डाईफेनिल ईथर, डाईफेनिल ईथर भी लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पर देखिए इसका अगर पोजीशन कीजिएगा तो 2 नंबर पर आपका है, ये 2 नंबर पर है, तो 2 नंबर पर कौन है, मेथॉक्सी, तो 2 दे के क्या दे दीजिएगा, मेथॉक्सी। और बेंजीन रिंग में आपका NO2 जुड़ा हुआ है, तो नाम क्या होना चाहिए, बोलिए, नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन। बेंजीन रिंग में NO2 जुड़ता है तो नाम क्या होता है, नाइट्रो बेंजीन। आप इसके कंपाउंड का ऐसे नाम लिख सकते हैं। इसमें देखिएगा तो आप पोजीशन कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, कितने कितने नंबर पर है, 1 पे है, 3 पर है और 5 पर है। 3 हो गया तो क्या लगाइएगा, ट्राई। NO2 के लिए क्या लिखेगा, नाइट्रो। बेंजीन रिंग है तो आप क्या लिखेगा, बेंजीन। ऐसे नाम लिख सकते हैं, ट्राई नाइट्रो बेंजीन। और इसी का नाम है TNB, TNB। तो TNB का फुल नेम भी पूछे यही बोलना है, ट्राई नाइट्रो बेंजीन, यही इसका क्या है, फार्मूला भी। तो ये दिमाग में रखना है। फिर आपका ऐसे ही छोटा छोटा कंपाउंड है, आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ देखिए दोनों में किसको सीनियर बोलना चाहिए, सल्फोनिक को, निश्चित रूप से सल्फोनिक को ही बोलना चाहिए। 3 नंबर पे आपका क्या हो गया, नाइट्रो। 3 दे के क्या लिखिएगा, नाइट्रो। और ये क्या हो गया, बेंजीन रिंग आप देख ही रहे, बेंजीन और सल्फोनिक एसिड, ये क्या हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड। ये नाम हो जाएगा इसका।
और उसके बाद आप ऐसे ही कंपाउंड के नाम को लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, फिर जो आपका NO2 जुड़ा है यही हो गया साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड। तो 1 नंबर पे नाइट्रो है, सीधा भी नाइट्रो लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसी नंबर पे फेनिल है, उसी नंबर पर फेनिल है, तो 1 दे के फेनिल दे दीजिए, या डायरेक्टो फेनिल लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फेनिल और एक कार्बन है तो आप क्या लिखिए, मिथ, सिंगल बॉन्ड क्या लगाइएगा, N। इसका मतलब इस कंपाउंड का ये क्या हो जाएगा, नाम। फिर देखिए अभी जस्ट आप लिखे, तुरंत आपने ऐसे कंपाउंड के नाम को लिखा है, तो यहाँ से पोजीशन कीजिए। ये आपका कितना नंबर पर इस बार पकड़ा है, 4। तो 4 दे के आप क्या दीजिएगा, मिथॉक्सी, 4 दे के मिथॉक्सी। और जैसे आपको बताया कि स्पेशल नेम में एनिसॉल आप करते हैं, तो ये नाइट्रो का पोजीशन करके आप एनिसॉल कर सकते थे, उसमें दिक्कत नहीं है। तो आप इस नाम को डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं। और बेंजीन रिंग में आपका NO2 जुड़ा है तो क्या लिखेगा, नाइट्रो बेंजीन। बेंजीन रिंग में NO2 है तो क्या लिखेगा, नाइट्रो बेंजीन। आप इस कंपाउंड को ऐसे लिख सकते हैं। फिर आ जाइएगा आप एमीन वाले पर। एमीन का आपने बहुत सारा नाम लिखा है, फर्स्ट ईयर के क्लास में भी आपने बहुत नाम लिखा है। इस पे आइएगा, देखिए इधर मैथिल, इधर मैथिल, और बेंजीन रिंग के साथ ये एमीन जुटा है, तो NN याद कीजिए सेम टाइप का है, क्या लिखाएंगे, डाई मैथिल, NN डाई मैथिल। और बेंजीन रिंग में एमीन है, पेरेंट चेन क्या हो गया, बेंजीन, और आप क्या लगा दीजिएगा इसमें, एमीन। इसमें क्या लगा दीजिएगा, एमीन, तो क्या हो जाएगा, बेंजेनेमीन, बेंजेनेमीन। ऐसे आप इसका नाम लिख सकते हैं, बेंजेमीन, बेंजेनेमीन। यहाँ आइएगा, फिर आप देखिए N के साथ ही मैथिल है तो क्या लिखिएगा, N मैथिल। 20 नंबर को आप देखिए, N मैथिल। और फिर यही बात यहाँ पर ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, बेंजीन के साथ आप क्या लिख रहे हैं, बेंजीन। और इसमें क्या जोड़ दीजिएगा, एमीन का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, एमीन, N मैथिल बेंजेनेमीन। आप ऐसे इसका नाम लिख सकते हैं। यहाँ आ जाइएगा, एक तरफ एथिल एक तरफ मैथिल, फिर बेंजीन में क्या है, एमीन। तो आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए, N एथिल। आप किसको लिख रहे हैं, 21 को, N एथिल। फिर क्या लिखिएगा, N मैथिल। ये दोनों लिख लिए। अब बेंजीन के साथ क्या जुटा हुआ है, एमीन, तो बेंजीन दे के आप क्या दे सकते हैं, एमीन। इस प्रकार से आप इसके नाम को लिख सकते हैं। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में इसको क्या करना था, लिखना था। थोड़ा सा इस कंपाउंड पर आ जाइएगा, तो फिर देख लीजिए साइड चेन पर आ गया। किस पर आ गए हम लोग, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। मतलब कहने का मतलब है कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि साइड चेन है या न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड है। तो प्रीवियस क्लास में जो आपने पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट को अगर दिमाग में रखिएगा तो नाम आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए ये हो गया साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड, क्यों, क्योंकि जो एलिफेटिक था उसके H को हटा के जुड़ा है। इसका मतलब ये हो गया बेंजीन रिंग जो देख रहे हैं ये बन जाएगा अभी क्या, साइड। तो 1 दीजिए या ऐसे भी लिखिए, क्या लिखिएगा, 1 फेनिल या सीधा फेनिल। और इधर क्या है, एक कार्बन, तो मैथ, सिंगल बॉन्ड N, और एमीन का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, एमीन। ऐसे आप इसके नाम को लिख सकते हैं। 1 पोजीशन नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी देखिए एनिलीन का है, एनिलीन का है तो पोजीशन आपको करना है, कितने कितने नंबर पे जाएगा, नंबर जाएगा 2 4 6, लिखिए 2 4 6। 3 है तो क्या लगाइएगा, ट्राई। और ये बेंजीन है तो एनिलीन भी यहाँ पर अगर आप लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ट्राई, और ट्राई क्या, 3 को क्या है, तो ब्रोमो है, ट्राई ब्रोमो। और यहाँ पर एनिलीन आप लिख सकते हैं। यहाँ बेंजेन एमीन लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। और बेंजीन रिंग में जब NH2 जुड़ता है तो स्पेसिफिक नेम में आपने पढ़ा होगा क्या, एनिलीन। तो आप ऐसे बेंजीन दे के एमीन जोड़ दीजिए, या आप यहाँ पर क्या लिखिए, एनिलीन। इसको देखिएगा तो निश्चित रूप से आपको पोजीशन यहाँ से ले जाना पड़ेगा।
यहाँ से ले जाना पड़ेगा, तो 4 नंबर पर आपका क्या है NH2, तो 4 दे के आप क्या दीजिएगा एमिनो, 4 एमिनो, ये हो गया 4 एमिनो। और उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, ये बेंजीन है, बेंजीन रिंग है, तो आप दे दीजिए बेंजीन और क्या लिखिएगा सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है SO3 का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है सल्फोनिक एसिड, तो ये आप इसका नाम लिख सकते हैं। इसी टाइप से इस पर आ जाइएगा तो निश्चित रूप से आपको प्रायोरिटी किसको देना पड़ेगा, प्रायोरिटी देना पड़ेगा CN को। यहाँ से आप भिड़ते हैं, यहाँ से आप भिड़ते हैं तो आपका 3 नंबर पे कौन है NH2, क्या नाम दे देंगे एमिनो, 3 एमिनो। और टोटल कार्बन आप देखिए तो देख सकते हैं बेंजीन रिंग ही है तो बेंजीन लिखते हैं, और CN के लिए क्या लिखते हैं नाइट्राइल, यहाँ पर क्या दे देंगे नाइट्राइल। तो ऐसे आप इसके नाम को लिख सकते हैं 3 एमिनो बेंजीन नाइट्राइल। और यहाँ आ जाइएगा, इस बार आपको किसको देना पड़ेगा प्रायोरिटी, तो देना पड़ेगा OH को, तो पोजीशन आपको करना पड़ेगा। तो कितने नंबर पर आपका एमिनो आता है, तो 4 नंबर पे आपका क्या आता है एमिनो। और उसके बाद बेंजीन रिंग में अगर OH जोड़ देते हैं तो स्पेशल नेम में आपने क्या पढ़ा है फिनॉल, तो ये क्या आ जाएगा 4 एमिनो फिनॉल। तो आप इसके नाम को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत पहले ही हो चुका है, आप एग्ज़ाम भी देख चुके हैं, आपका रिज़ल्ट भी निकल चुका है, लेकिन व्यू को देख करके और ऐसे अनुमान लगाया गया है कि बहुत बच्चे के पास ये ऑनलाइन पढ़ने की सुविधा नहीं है। तो जो बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते हैं वह मेरा जो व्यक्तिगत कॉन्टैक्ट नंबर है, ये व्यक्तिगत कॉन्टैक्ट नंबर 9939235077 पर आप हमसे निश्चित रूप से कांटेक्ट कर लें, और जो पर्सनल बात होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे और आगे के योजना के बारे में बताएंगे। जो विद्यार्थी की क्लास बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, तो जो बच्चे की एंड्रॉयड सेट से ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, उनसे यह आग्रह, उनसे यह रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे इस तकलीफ़ में हैं कि बहुत दिन से उसका क्लास छूट रहा है या बहुत ज़्यादा पढ़ाई उसका छूट रहा है, तो वैसे बच्चे को मैसेज ज़रूर दें ताकि वह हमसे पर्सनल रूप से बात कर सके। शेष हो सकता है कि 1 या 2 दिन आपका क्लास अभी क्या रहे, ड्रॉप रहे ऑनलाइन क्लास, ऐसे तो आपका मैसेज चला ही जाता, आप देख सकते हैं क्लास खोल के। और लेकिन आप निश्चित रूप से जो बच्चे ज़्यादा छूट रहे हैं, जिनका ज़्यादा पढ़ाई छूट रहा है, उनको आप इन्फॉर्म कर दें कि मेरे पर्सनल नंबर पर वो हमसे क्या कर ले, बात कर ले। और अब अगर आपका शुरू भी होगा तो शुरू होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IPSC नेम हर दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होता है। जब उसको पढ़ाया जाएगा तो बहुत अच्छा तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो सेकेंड ईयर के सिलेबस में फर्स्ट ईयर कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। तो जो नेक्स्ट क्लास हम लोगों का होगा वह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IPSC नेम से होगा। तो आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।